فليشهد العالم والتاريخ انقلاب جوا المسجد الاقصى، خلعونا جوا المسجد الاقصى. البيت ربنا يحميه يا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. مسلمون أين أنتم يا أحرار العالم؟ أين أنتم يا عرب؟ الله أكبر. لبوا نداء الأقصى. الأقصى يستغيث، الأقصى ينادي. अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मज़ार जो है शहीद किया गया और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई. ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है. आलम इस्लाम में से आलम अरब उनके शिकंजे में जा चुका. क्यों बनाकर खड़े हुए हैं इस्राइल को मानने के लिए और सरे तस्लीम खम करने के लिए. बहरहाल नोट कर लीजिए, आलम अरब जा चुका. कोई दिन की बात है, मैं सनसनी पैदा नहीं करना चाहता, लेकिन हालात और वाकयात से निगाहें बंद करना भी कोई दानिशमंदी की बात नहीं है. ये अयोध्या की मस्जिद शहीद की गई, अभी ये एक बहुत बड़ा मज़ार जो है शहीद किया गया और उसके साथ कई मस्जिदें शहीद की गई. ये सब क्या है? ये मुसलमानों की नफ्स देखी जा रही है कि कोई गैरत और हमीयत नाम की कोई शय बाकी है. जैसे अल्लामा इकबाल ने वो नज़म लिखी थी, अब्दुल कादिर रोहिला बड़ा जालिम जफाजू कीना परवर था, लेकिन ये कि उसने जो एक टेस्ट लिया था कि वो जो औरतें हैं तैमूरी खानदान की, उनमें कोई रमक रह गई है. मालूम हुआ कि नहीं, कि गैरत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, खत्म, गैरत निकल गई. इसी तरह अयोध्या की मस्जिद, अब चरार शरीफ, और ये कोई दिन की बात है कि अब मस्जिद अक्सा का नंबर आया कि आया. उसके लिए पूरी तैयारियां हो चुकी हैं. यरूशलेम का मशरकी हिस्सा खाली कराया जा चुका है, उसके अंदर अब पूरा तसल्लुत यहूदी कर रहे हैं. यहां तक कि आपके यासिर अरफात साहब ने भी कुछ न कुछ जो है एहतजाज की बात की है. हालांकि अब तक हर बात मानकर मिनकार ज़ेरे पर था, लेकिन ये कि एक वक्त आता है आखिरकार उसे भी कुछ बोलना पड़ गया है. लेकिन यहूदी अब पीछे कदम हटाने वाला नहीं है. उनका थर्ड टेंपल, तीसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी तामीर होना है. नोट कर लीजिए, उनके लिए वो वही कुछ है जो हमारे लिए काबा है. उनके लिए हैकल सुलेमानी बिल्कुल वही हैसियत रखता है जो हमारे लिए काबा. वो हैकल सुलेमानी एक मर्तबा पहले नबूकदनेस्सर के हाथों मिस्मार हुआ, फिर सन 70 ईस्वी में टाइटस के हाथों मिस्मार हुआ. सन 70 के बाद आज 1995 में कितने बरस हो गए? पूरे 1925 बरस हो गए कि उनका काबा जमीन बोस पड़ा हुआ है. अब तक तो उनका बस नहीं था, अब तो बस है कि नहीं? अब उनकी हुकूमत है कि नहीं? अब शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन, उनके नौकर और चाकर हैं या नहीं? अब उन्हें डर किसका है? लिहाजा कोई दिन की बात है, मस्जिद अक्सा शहीद होगी और टेंपल की ताबीर शुरू होगी. ये तो बहरहाल एक नक्शा है. अगला नक्शा आपको बताना चाहता हूं, एक दूसरी तस्वीर है. ये तस्वीर है जमीनी, एक तस्वीर है आसमानी. व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन. उन्होंने अपनी सी तदबीरें की, अल्लाह ने अपनी तदबीर की, और जाहिर बात है अल्लाह की तदबीर से बेहतर तदबीर किसकी होगी? चुनाचे यहूदियों की साजिशें उस वक्त भी नाकाम हुई थी या नहीं? जाहिर बात है, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा. लिहाजा ये आयतें दोनों ऐलान कर रही हैं कि यहूदियों की साजिशें बिल आखिर नाकाम होंगी और दीन हक का बोलबाला होकर रहेगा. ये तो इन आयतों से जाहिर है. युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून. युरीदून अन युत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वयअबल्लाहु इल्ला युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून.
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اللہ نے تو بھیجا ہی ہے اپنے رسول کو اس فیصلے کے ساتھ اور یہ ذمہ داری اور مشن دے کر کہ جو دین حق آپ کو دے کر بھیجا جا رہا ہے اسے غالب کیجئے، نافذ کیجئے، قائم کیجئے. اس مشن کے ساتھ بھیجا جا رہا ہے. قرآن کہتا ہے ببانگ دہل وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. تو جان لیجئے کہ یہ مقصد بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم بتمام و کمال اس وقت پورا ہوگا جب کل عالم انسانیت پر، کل روئے ارضی پر اللہ کا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جس طرح کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کے ہاتھوں سے، ان کے ایثار سے، ان کی قربانیوں سے، جن کا نقشہ آپ کے سامنے مولانا کھینچ چکے ہیں، ان کے احسار، ان کی قربانیاں، ان کی محنت، ان کی جفا کشی، ان کی سرفروشی، ان کے جان تن من دھن لگا دینے کے نتیجے میں جیسے اس وقت غالب ہوا تھا کل روئے ارضی پر غالب ہوگا، تب کہیں جا کر مقصد بعثت محمدی مکمل ہوگا. یہی وجہ ہے اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی دی تھی، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آئے گا وہ دور، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. لازمن